हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर का ज्योमेट्री पेपर सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। उसके प्रॉपर आंसर्स कौन से और वो सारे सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन था MCQ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट था आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इसमें से 4 ऑप्शन थे, उसमें से कोई एक कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो बताना है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन से होते हैं? जिसका जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर और जो बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर को जब ऐड करेंगे और बड़ा नंबर आता है उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो 1 5 10 में ऐसा कुछ नहीं है, 2 2 में भी ऐसा नहीं है, 5 5 2 इसमें भी ऐसा नहीं है। सिर्फ कौन सा है? बी। 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 + 9 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। तो इसके लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है? 3 4 5, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन था टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो डायग्राम देख के समझ लो कि दो सर्कल थे जिसका एक रेडाई था 3.3 और एक का रेडाई था 5.5 और दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे थे। दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे थे। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेंटर्स दोनों रेडियस को प्लस करेंगे। तो 5.5 + 3.3 कितना होता है? 8.8 सेंटीमीटर। फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4, ये कोऑर्डिनेट्स दिए ओरिजिन से। ये पॉइंट का ओरिजिन से कितने ये पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ओरिजिन का क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। तो 0 0 और -3 4, इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर अगर निकालेंगे तो आंसर आएगा 5। ओरिजिन का 0 0 कोऑर्डिनेट्स होता है और डिस्टेंस यहाँ पे इसको सपोज ए ले लो। तो यहाँ पे ओ से ए, ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? L3, ठीक है। तो जो भी लेंथ होगा उसका क्यूब। तो यहाँ पे लेंथ साइड क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का क्यूब क्या है? 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन आएगा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर बी पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पर एक एक मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3.5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यहाँ पे बोला है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो दे, उसके साइड्स के रेशियो दे हैं 3.3:5 और उसका रेशियो ऑफ द एरियाज फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो ये सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, वो जो थियरम है वो यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ A1/A2 इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को एरिया, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग को उसके साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या आएगा? 9:25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायगोनल फाइंड करना है एक स्क्वायर का जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसका एक साइड हम लोग को दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सारे साइड्स कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर के। तो इसमें ये जो डायगोनल है, हम लोग को पता है कि स्क्वायर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और हम लोग को ये जो डायगोनल है ये उसका, अगर हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे ADC, तो ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग उसका डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लोग फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? डायगोनल का फॉर्मूला यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? साइड √2। तो हम लोग डायरेक्टली 10√2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। मैंने क्या किया है? AC स्क्वायर यहाँ पे ये डायगोनल हो गया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये जो ट्राइंगल ADC है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मुझे AC डायगोनल कितना मिला? 10√2। तो लास्ट को लिखना है देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना भूल गए, सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, यूनिट्स में मार्क्स कट जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक इफ एंगल B इक्वल्स टू 110 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल D।
तो ज्योमेट्री सॉल्व करने के टाइम आपको एक रफ डायग्राम बनाना ज़रूरी है ताकि आपको समझ जाए कि मतलब क्वेश्चन कैसा है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बाजू में एक डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझ जाए। जैसे अभी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, उसमें एंगल B बताओ और एंगल D कहाँ पे आ रहा है वो देखो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सेम मैंने भी किया है कि एंगल बी दिया हम लोग को 110 डिग्री और हम लोग का एंगल डी फाइंड करना है। एंगल डी फाइंड करना है तो मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, उसमें एंगल बी दिया 110 डिग्री और एंगल डी उसके अपोजिट में आ रहा है। एंगल डी क्या आ रहा है? अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल जो सप्लीमेंट्री होते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा कि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग ने ऊपर रीजन लिख लिया तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ने एंगल यहाँ पे 180 डिग्री प्लस डी, यहाँ पे हम लोग का एंगल भी पता है 110 डिग्री, तो हम लोग ने यहाँ पे 110 डिग्री लिख लिया प्लस डी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल डी कितना मिला? 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे एंगल डी क्या मिला? 70 डिग्री। तो पहले डायग्राम क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में उसको एक रफली ड्रॉ कर लो। रफली नहीं, अगर बाजू में क्वेश्चन के बाजू में फेयरली ड्रॉ करते हो तो बहुत अच्छा है, टीचर को भी समझेगा कि आपने ये बहुत अच्छे से किया है और मार्क्स कटने के चांस कम होंगे। फिर नेक्स्ट था फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट्स दिए 4,7। तो इसका क्या फाइंड करना है? इसका स्लोप फाइंड करना है। तो इसके स्लोप फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है, स्लोप का फॉर्मूला डालना है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ए को हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स दे दिया x1 y1, बी को कोऑर्डिनेट्स दे दिया x2 y2। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो हम लोग को क्या आया? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी हम लोग को मिल गया कितना? 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A है कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2A के जो फोर क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन है, उसमें सब में एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है सर्कल और उसके टैंजेंट का, उसके बेसिस पे हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं। ये डायग्राम तो दिख रहा होगा कि एक सर्कल है जिसका टैंजेंट है PS और यहाँ पे उसको एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इन द फिगर गिवन अबव, तो इन द फिगर गिवन अबव ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है सर्कल का। सेगमेंट PS इज द टैंजेंट, PS टैंजेंट है, ठीक है। एंड S इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और S जो टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता रहा है। लाइन PR इज अ सीकेंट, लाइन PR क्या है? एक सीकेंट है जो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच हो रहा है। सीकेंट क्या होता है? जो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच हो, तो एक टैंजेंट है एक सीकेंट है, ठीक है। PQ दिया है, यहाँ पे ये जो PQ है PQ वो 3.6 है। PQ कितना है? PQ है 3.6। QR, ये जो QR है वो कितना है? वो है 6.4, ठीक है। QR 6.4 है। हम लोग को फाइंड क्या करना है? PS, हम लोग को फाइंड करना है PS, ठीक है। हम लोग को PQ दिया है, QR दिया है, PS दिया है, PS फाइंड करना है। तो PS क्या फाइंड करना है? यहाँ पे स्टेप्स दिया, हम लोग को बस फॉलो करना है। तो यहाँ पे PS स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इंटू PR, PS स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इंटू QR। ये क्या है? टैंजेंट सेकेंड थ्योरम था, ये टैंजेंट सेकेंड थ्योरम से इसको PS निकालना है। PS स्क्वायर इक्वल्स टू PQ इंटू QR, सॉरी PQ इंटू PR। हम लोग ने पढ़ा है PQ इंटू PR। तो यहाँ पे हम लोग ने PR डाल दिया, फिर PQ इंटू PQ। तो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया? PQ को वैसे ही रखा। फिर PR 2 चीज़ों से बन रहा है, PR 2 चीज़ों से बन रहा है। PR किससे बन रहा है? एक PQ से भी बन रहा है और एक QR। PQ प्लस QR से हम लोग को PR मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने वही किया, PR को छोड़ के, PR को कट करके हम लोग ने लिखा कि PQ प्लस QR, ठीक है। PQ प्लस QR क्या होता है? PR, ठीक है। तो PQ हम लोग को दिया है 3.6, यहाँ पे भी हम लोग PQ की वैल्यू डाल देंगे 3.6, और QR हम लोग को पता है, QR भी दिया है, क्या है? 6.4। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे हम लोग को 10 आएगा। तो 3.6 इंटू 10 इक्वल्स टू 36। और हम लोग यहाँ पे PS स्क्वायर लिख रहे थे तो रूट वो साइड पे चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो PS कितना होगा? 6। इसमें एक दो जो पॉइंट्स, एक दो जो लाइन्स कम है, जो स्टेप्स कम है, उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखने के टाइम कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने PS कैसे फाइंड किया? टैंजेंट सेकेंड थ्योरम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7
फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया है, टैन थीटा फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें जो दिया है उसके बेसिस पे करना है, आप खुद से मत करो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को बॉक्स फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया सोल्यूशन में, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला साइड में गिवन रीजन में। फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या किया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे सेक, हम लोग को सेक थीटा मालूम है तो सेक थीटा की वैल्यू डाले और ऊपर स्क्वायर डाल दिया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा को बस चेंज किया किसमें, 25/7 में। फिर इसी को सॉल्व किया है, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिया और 1 जो यहाँ पे प्लस हो रहा था वो ये साइड में आके क्या कर दिया, माइनस करवा दिया उसको, यहाँ पे माइनस करवा दिए। फिर यहाँ पे क्या किया ये लोग ने, 49 1 ज़ा 49, फिर नीचे दोनों को डिनोमिनेटर कॉमन करवाना था, 625 और 1 का डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 49 1 ज़ा 49, फिर दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 625 माइनस 49 अपॉन 49। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 576 अपॉन 49, इसको माइनस करेंगे तो 576 अपॉन 49। फिर अगर इसको 7 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 7 7 ज़ा 49 और ये 7 24 ज़ा, ठीक है। तो इसमें एक दो स्टेप्स गायब है, जैसे ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 अपॉन 49, ये स्टेप नहीं बताया तो आप ये सब लिख सकते हो कि 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरी लग रहा है तो आप करो, वरना नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने पहले बताया जिसको 40 आउट ऑफ 40 मिल सकता है, अगर वो लोग ही स्किप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उनका मार्क्स कटने के चांस है, ठीक है। तो ये सब आपको जहाँ जहाँ स्टेप्स लग रहा है वो लिख लिया करो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, टैन थीटा, हम लोग को टैन थीटा मिला 24/7, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ था, यहाँ पे 625 माइनस 49 अपॉन 49, ठीक है। 625 माइनस 49 अपॉन 49, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को 576 आ रहा है, हम लोग को क्या आ रहा है 576। और हम लोग का यहाँ पे क्या था, टैन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को टैन थीटा की ज़रूरत है, स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे रूट्स डाल दिया। 576 का रूट क्या है, 24 है और 49 का 7 है, तो हम लोग को टैन थीटा मिल गया 24/7। यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे इसका रूट्स निकाला है। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे एक सर्कल दिया है और उसके बेसिस पे एक बॉक्स दिया है जिसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इन द गिवन फिगर गिवन अबव 0 O इज़ द सेंटर, O सेंटर है, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे टेबल को कंप्लीट करो। तो माइनर आर्क पूछा है, माइनर आर्क कौन सा है यहाँ पे, AXB, यहाँ पे माइनर आर्क कौन सा है, AXB, और उसका मेजर कितना है दिया है यहाँ पे 100 डिग्री। फिर यहाँ पे पूछा है कि मेजर आर्क कौन सा है, अब माइनर आर्क को अगर कट कर दोगे इतना पार्ट तो बाकी का क्या बचा, मेजर आर्क, तो AYB मेजर आर्क बन जाएगा। फिर उसका मेजरमेंट कितना होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, और उसमें से अगर एक माइनर आर्क का कट हो रहा है, अगर एक माइनर आर्क 100 डिग्री का माइनस करें तो हम लोग को कितना बचा, हम लोग का ये पूरा 260 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 260 डिग्रीज, बस इतना ही सॉल्व करना था। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। तो यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए कोई 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले यहाँ पे दिया है एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है और बताया कि RQ और NM पैरेलल है। इन ट्राइंगल PQR NM इज पैरेलल टू RQ। यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम दिया है, अगर आपको डायग्राम नहीं दिया, सिर्फ आपको ये लाइंस दिए, तो उसके हिसाब से आप डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाओ कि यहाँ पे ट्राइंगल PQR बोला है तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, फिर NM कहाँ पे बताया वो लिखेंगे, RQ कहाँ पे बताया वो लिखेंगे, तो समझ के डायग्राम ड्रॉ करना भी सीख जाओ। तो NM इज पैरेलल टू RQ, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि NM और RQ पैरेलल है। PM दिया है, PM कितना है 15 है, MQ कितना है 10 है, NR भी दिया 8 है, फाइंड क्या करना है PN। तो ये बहुत ईजी है, ये BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से आराम से निकल जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि ट्राइंगल PQR, पहले बता देंगे कि NM और RQ पैरेलल है, फिर PM की वैल्यू, MQ, NR ये सारे वैल्यूज़ लिख लेंगे। फिर बोलेंगे हम लोग कि बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम को BPT भी बोलते हैं, तो BPT थियरम से PN अपॉन NR इक्वल्स टू PM अपॉन MQ, ये BPT थियरम से हो गया।
फिर हम लोग सारे वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, बस हमको पी एन की वैल्यू नहीं पता तो हम लोग पी एन को वैसे ही रहने देंगे, बाकी सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू की वो साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 8 जा और यहाँ पे पी एन इंटू 10, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे इसको यहाँ पे लाया और इसको वहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे 15 8 जा, फिर पी एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था पी एन के साथ, यहाँ पे हम लोग का फिर से इक्वल्स टू के साइड पे ला दिया तो डिवाइड हो गया, 15 8 जा 120 और 10, ठीक है। तो 0 0 कट इक्वल्स टू 12, तो हम लोग को पी एन कितना मिला 12 यूनिट। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके लिए ऐसे सारे सम्स में हम लोग को कौन सा यूनिट यूज़ करना है, सिर्फ यूनिट लिखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट सम। फिर नेक्स्ट सम है सेकेंड वाला, ये एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का नाम क्या है एम एन पी। एंगल एम एन पी यहाँ पे बताया कि एंगल एम एन पी 90 डिग्री है, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, ठीक है। एन क्यू एम पी से परपेंडिकुलर है, और इफ़ एम क्यू, अगर एम क्यू 9 है, एम क्यू यहाँ पे वैल्यू दिया है वहाँ पे 9 है, क्यू पी भी 4 है, फाइंड करो एन क्यू क्या है। तो ये बहुत ईजी है, ये हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थियोरम से आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग ये ट्राइंगल में ज्योमेट्रिक मीन थियोरम अप्लाई करके आराम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एम क्यू कितना है 9 है, क्यू पी कितना है 4 है, हम लोग का एन क्यू फाइंड करना है। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन थियोरम क्या कहता है कि एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी, ठीक है। एम क्यू और क्यू पी इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसी को फॉर्मूले में डालेंगे, हम लोग को एम क्यू और एन क्यू का वैल्यू पता है, 9 4 जा 36, हम लोग को क्यू एन स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर ये साइड पे आके हम लोग रूट डाल देंगे, तो 36 का रूट क्या है 6, तो एन क्यू इक्वल्स टू कितना 6 यूनिट्स, तो हम लोग का एन क्यू मिल गया 6 यूनिट्स। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक सर्कल के ऊपर था, तो यहाँ पे बोला है कि इन द फिगर गिवन अबव, ये फिगर के अबव एम इज़ द सेंटर, एम सेंटर है सर्कल का, सेगमेंट के एल, सेगमेंट के एल इज़ अ टैंजेंट सेगमेंट, सेगमेंट के एल क्या है टैंजेंट सेगमेंट, और एल जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब एल हम लोग बोलेंगे कि एंगल एम एल के ये 90 डिग्री हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और टैंजेंट 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि एंगल एल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। एम के दे दिया यहाँ पे 12 है, के एल भी दे दिया यहाँ पे 6√3 है, और हम लोग को फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, हम लोग का रेडियस यहाँ पे हो गया एम एल, तो हम लोग को एम एल फाइंड करना है। तो ये डायग्राम से आपको दिख गया होगा कि क्या करना है, कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है जो 90 डिग्री का है, कौन से डिग्री का है 90 डिग्री का। हम लोग को एम के पता है, के एल पता है, हम लोग को ये साइड फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को आराम से एम एल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल एम एल के 90 डिग्री, हम लोग ने बाई टैंजेंट थ्योरम बता दिया कि एंगल एम एल के 90 डिग्री है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और टैंजेंट 90 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है, टैंजेंट के जो एंगल होते हैं, ठीक है। तो एम के दे दिया है 12, के एल दे दिया 6√3, हम लोग को फाइंड करना है एम एल। एम एल क्यों फाइंड करना है, क्योंकि वो रेडियस है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है एम के, तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर, ठीक है। तो एम के स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, एल के स्क्वायर क्या है 6√3 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 3 हो जाएगा, तो 36 इंटू 3 108। अब हम लोग 108 को ये साइड पे ले लेंगे, तो 144 माइनस 108 इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 36, यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर है तो ये साइड पे आके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रूट दे देंगे, तो हम लोग को एम एल मिल जाएगा 6 यूनिट्स। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया है यहाँ पे 6 यूनिट्स। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर होता तो हम लोग को यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे फॉलोइंग मतलब एक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें से कितने, एनी वन, एक करना है कोई, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो है एक्स, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन पीछे, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्यू पी और डी ई पैरेलल है, क्यू आर और ई एफ पैरेलल है, और पी आर और डी एफ पैरेलल है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक को यहाँ पे पैरेलल बताया नहीं है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है, तो वो कौन सा है मैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बता दिया ताकि आप लोग समझ जाए, क्वेश्चन के ऊपर बाजू में डायग्राम होना चाहिए आंसर को समझने के लिए।
तो इन द गिवन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो एक गिवन फिगर में एक्स एक कोई भी पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में, तो एक्स ये पॉइंट है, ठीक है, एक्स ये पॉइंट है। पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। अब पॉइंट एक्स को जॉइन किया है वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल में, ठीक है, ये भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को भी जॉइन किया है। सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पे सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, इस पैरेलल टू डी ई। तो यहाँ पे बता दिया कि पी क्यू और डी ई पैरेलल है, क्यू आर और ई एफ भी पैरेलल है। अब कंप्लीट द एक्टिविटी करो ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके कि पी आर और डी एफ भी पैरेलल है, मतलब ये दोनों को पैरेलल बताया, ये दोनों को पैरेलल बताया, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग को इसके बेसिस पे ही जाना है, हम लोग को खुद से नहीं करना है। इन ट्राइंगल एक्स डी ई, अभी इन लोग ने कौन सा ट्राइंगल बोला, एक्स डी ई, ये ट्राइंगल बोला एक्स डी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या किए फिर, इसका पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई गिवन दिया है, फिर हम लोग इसका बीपीटी निकालेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर ये करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। बेस अगर ये ट्राइंगल को हम लोग देखें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग इस पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, और उसका कैसा बनेगा, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो ये हम लोग का बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, सब दिया, हम लोग को बस एक्स क्यू के लिए गैप बनाया था, एक्स क्यू लिखे। फिर एक्स ई एफ, ये ट्राइंगल देखना, और इस पर भी बीपीटी अप्लाई किया ये लोग ने। क्या किया है, एक्स क्यू अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड है, यहाँ पे रीजन में बीपीटी आएगा, और बीपीटी के बदले अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। तो हम लोग ने इसको इक्वेशन 2 दे दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, अब फ्रॉम 1 and 2 ये बोला है कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। क्यों बोला है यहाँ पे ऐसा कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, यहाँ पे ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स पी, यहाँ पे एक्स क्यू और ई क्यू, ये जो दो है ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन में दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम होगा, ठीक है, ये और ये भी सेम होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे वही लिख लिया कि एक्स आर इक्वल्स टू आर एफ। अगर एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ हो गया, मतलब ये और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना। अगर ये बीपीटी के थियोरम जैसा बन गया कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, तो कन्वर्स से ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो सेगमेंट पी आर एंड डी एफ आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम। तो ये था फर्स्ट वाला सम। अब सेकेंड वाले सम पे आते हैं। ये बहुत ही इजी सम है। इफ़ ए कोऑर्डिनेट्स आर 6,1, बी कोऑर्डिनेट्स 8,2, सी कोऑर्डिनेट्स 9,4, डी कोऑर्डिनेट्स 7,3 आर वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये चार वर्टाइसेस दिए जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के वर्टाइस हैं। तो इसको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको क्या बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स सेम होते हैं, पैरेललोग्राम के हम लोग को पता है कि अपोजिट साइड्स सेम होते हैं, तो उसका स्लोप सेम होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन अगर अब यहाँ पे हम लोग सारे साइड्स का स्लोप निकालेंगे तो हम लोग को 4 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, 4 इक्वेशन मिलेंगे। तो जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन होगा वो सिमिलर होना चाहिए, जो मतलब जो अपोजिट साइड से, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर एक पैरेललोग्राम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ABCD, ये डायग्राम में AB और DC सेम होना चाहिए, BC और AD ये दोनों सेम होना चाहिए। तो स्लोप ये लोग का सेम होगा, तो ये तभी ही ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ AB पहले फाइंड करें ये लोग कि स्लोप ऑफ AB क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 किसको x2 किसको, ऐसा अजम्पशन किया नहीं है कुछ। अगर आप लोग चाहो तो अजम्पशन कर सकते हो, थोड़ा लेंदी लगा दिखा सकते हो आंसर को। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। तो y2 क्या होगा, इसमें y2 होगा 2 और y1 क्या होगा 1, x2 क्या होगा 8, x1 क्या होगा 6। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को आया हाफ आंसर। फिर स्लोप ऑफ लाइन BC, फिर हम लोग ने B और C को स्लोप, हम लोग इसको स्लोप निकालने वाले हैं। तो इसमें y2 क्या होगा, इसमें y2 होगा 4 और y1 क्या होगा 2, x2 होगा 9, x1 होगा 8। तो इसमें क्या आएगा हम लोग को 2/1, 4 माइनस 2 6, 9 माइनस 8 1। तो 2/1 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को मिल गया। तो ऐसे ही सेम हम लोग को CD, हम लोग ने AB और BC का निकाला, तो CD और AD का भी निकालना है। वही यूज़ करके हम लोग ने CD और AD का भी निकाला, तो हम लोग को वो हाफ और 2 मिला। तो यहाँ पे बोला है कि स्लोप ऑफ लाइन AB, अब हम लोग का जो AB का स्लोप था वो भी हाफ था
और स्लोप ऑफ सी डी भी हाफ आ रहा है। इसके लिए फ्रॉम 1 and 2 वो पैरेलल है, वो क्या है, पैरेलल है। और स्लोप ऑफ बी सी, हम लोग ने जो बी सी निकाला था प्रीवियस पेज में, वो डी ए से मैच कर रहा है, मतलब वो भी 2 था, ये भी 2 है, इसलिए वो दोनों भी पैरेलल है। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए अगर दोनों के स्लोप सेम है तो दोनों दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल हो गए तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी पे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, उनमें से कोई 2 सब क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन था, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू 11, पी आर इक्वल्स टू 17, पी एस इक्वल्स टू 13, फाइंड क्यू आर। तो मैंने जैसे कि बोला है आपको कि कोई भी कुछ भी बनाओ तो उसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। पहले बताया है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एस मिड पॉइंट है क्यू आर का, पी क्यू 11 दिया है, पी आर 17 दिया है, पी एस 13 दिया है और क्यू आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा डायग्राम बता दूँ, क्या बोला था उसमें कि एक ट्राइंगल था पी क्यू आर जिसमें एस मिड पॉइंट था क्यू आर का एस मिड पॉइंट था और बाकी सबके वैल्यूज़ दिए थे। अब क्यू आर अगर एस मिड पॉइंट है क्यू आर का, मतलब क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल साइड्स है, तो क्यू एस जितना होगा एस आर भी उतना होगा। पी क्यू का वैल्यू दिया था 11 है और पी एस 13 है और पी आर 17 है, हम लोग को फाइंड करना था क्यू आर। हम लोग ने यहाँ पे बता दिया पहले कि क्यू एस और एस आर इक्वल होगा। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, यहाँ पे हम लोग को अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिया है। ठीक है, तो अपोलिनियस थ्योरम क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 एस आर स्क्वायर। या तो हम लोग एस आर ले सकते हैं या भी क्यू एस, जो भी एक कॉन्ग्रुएंट साइड लेना है। तो मैंने यहाँ पे एस आर लिया, अगर क्यू एस लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 11 स्क्वायर 17 स्क्वायर 121 289 यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया। फिर पी एस हम लोग को था 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू 2, 169 इंटू 2 338 होता है। ठीक है, प्लस हम लोग को एस आर के बारे में कुछ नहीं पता, एस आर हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग 2 SR स्क्वायर को कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर 410 इसको प्लस करके मिला, इसको 338 मिला, तो दोनों का ये इक्वल्स टू के वो साइड पे गया तो माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, इक्वल्स टू 2 SR स्क्वायर। माइनस करने के बाद हम लोग का आंसर आया 72। यहाँ पे 2 इंटू एस आर था, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल्स टू ये साइड पे ला दिया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 36 आंसर आ रहा है, एस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब हम लोग को एस आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एस आर चाहिए। तो हम लोग ने रूट निकाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, तो रूट निकाल के डालने के बाद क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। तो एस आर इक्वल्स टू क्यू एस। अब हम लोग को बोला था कि एस आर और क्यू एस इक्वल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एस आर अगर 6 है तो क्यू एस भी 6 यूनिट्स होगा। लेकिन हम लोग को एस आर और क्यू एस फाइंड करने नहीं बोला है, हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को फाइंड करना है क्यू आर। क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर किससे बनता है, क्यू एस और एस आर से। तो हम लोग के पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का आ गया क्यू आर कितना, 12 यूनिट्स। बहुत ही ईजी सा सम था, बस समझना है कि कौन से सम में कौन सा थियोरम या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके बेसिस पे अगर करोगे तो आंसर आराम से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रूव दैट टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो है ये एक थियोरम है जो पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 में अवेलेबल है, तो मेरे को इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री पेपर में कोई ना कोई एक थियोरम तो 3 मार्क्स के लिए आना ज़रूरी है। तो सारे थियोरम्स जो इम्पॉर्टेंट है वो करके जाओ, ताकि कोई भी थियोरम आ सके तो आप उसको कर सको। तो ये मैं सम बता नहीं रही हूँ, ये है पेज नंबर 53 में अवेलेबल है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो सेम डायग्राम और सेम प्रूफ सेम कॉपी करना है और समझ जाना है। ठीक है, तो सेम यही सेम करना है, आप अपना स्टेप्स मत ट्राई करो, यहाँ पे जो थ्योरम दिया जो प्रूफ दिया वही करो। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ये सम बता नहीं रही, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.5। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होगा, 4.1 सेंटीमीटर। फिर कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे टैंजेंट्स भी ड्रॉ करने हैं, उसके टैंजेंट्स भी ड्रॉ करने हैं, लेकिन कहाँ से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3, सेंटर से 7.3 का डिस्टेंस होगा, वहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये सम टेक्सचुअल है, यहाँ पे ये टेक्सचुअल के सम जैसा ही है, बहुत ही ईजी सम है, टेक्सचुअल नहीं है, मैंने बोला कि टेक्सचुअल के सम जैसा ही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताती हूँ मैं आपको। तो कंस्ट्रक्शन में पहला रूल क्या है, कंस्ट्रक्शन में पहले आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रफ फिगर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है। रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद मेन फिगर पे आना है। तो हम लोग को पहले क्या बोला था कि 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग ने पहले 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है,
फिर बोला है कि 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से एक पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो ये हम लोग का P से Q तक 7.3 है, ठीक है। हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ किया 7.3 का। फिर अब ये लाइन का हम लोग ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। मतलब प्रोटेक्टर लेके मोर देन हाफ लिया, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, यहाँ पे भी रखा सेंटर में, फिर यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। फिर ये दोनों को मैंने क्या किया, ये जो आर्क्स है ये इसके मेन मतलब जो पॉइंट है उसको पकड़ के मैंने लाइन खींचा है, ठीक है। लाइन खींचा तो ये लाइन कहाँ पे आया, ये सर्कल के अंदर आया। फिर ये पॉइंट से Q तक के पॉइंट में एक सर्कल खींचना है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट से Q तक के पॉइंट में एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों सर्कल एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में क्या करना है हम लोग को, ये पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करना है, ये पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल था, बस एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम लोग को एक पॉइंट बनाना है जिसको मैंने Q नाम दिया है। फिर वहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर देने के बाद हम लोग को जो मिडल पार्ट जो वो पॉइंट है उसको 90 डिग्री का बताना है। फिर इसको और इसको रखे हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर वो दो सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हम लोग का टैंजेंट का पॉइंट होगा। तो ये हम लोग को मिल गया। मैं फिर बता रही हूँ कि इसमें रफ फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है, रफ फिगर नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर ये हम लोग का मेन फिगर ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए मेटल क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स वॉज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड if the thickness and the diameter of each coin was 2 mm 2 millimeter and 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला है कि एक मेटल क्यूबॉइड मेजर होता है, एक मेटल क्यूबॉइड था जो मेजर होता था 16 इंटू 11 इंटू 10। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है क्यूबॉइड का। अब उसको मेल्ट किया गया कि ताकि कॉइन्स कॉइन्स बनाया जा सके। अब वो कॉइन्स कैसा होगा, उसके थिकनेस होते हैं कॉइन्स में, कॉइन्स सिलेंड्रिकल होता है तो उसके थिकनेस होता है, थिकनेस मतलब उसका हाइट होगा, थिकनेस मतलब हाइट, ठीक है। और डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर 2 mm और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे कि क्या है 1 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोग को 1 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को बोला है कि जो पाई, हम लोग जब फॉर्मूला में पाई का वैल्यू लेंगे वो 3.14 लेंगे, 22/7 नहीं, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में कर लेते हैं हम लोग कि क्यूबॉइड का लेंथ क्या था 16, ब्रेथ 11 और हाइट 10 सेंटीमीटर। फिर सिलेंड्रिकल कॉइन का थिकनेस क्या था 2 mm। अब जो कॉइन है उसका जो हाइट है वही उसका थिकनेस होता है, ठीक है। जो उसका हाइट है वही उसका थिकनेस होता है। फिर उसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग ने उसका रेडियस कितना निकाला 1 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, हम लोग अब इसका क्या वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, इसको मेल्ट करके हम लोग नए कॉइन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं और नए कॉइन्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्शन के लिए हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना आपको बोला जा रहा है तो आप उसका सिर्फ वॉल्यूम निकालोगे, सरफेस एरिया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ को मेल्ट किया जा रहा है तो हम लोग ने इसका वॉल्यूम निकाल दिया कितना 1760 क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट्स लिखना मत भूलना। फिर थिकनेस ऑफ अ कॉइन, थिकनेस ऑफ अ कॉइन कितना है, अब यहाँ पे सारा जो भी मेजरमेंट है वो सब सेंटीमीटर्स में दिया और सिर्फ थिकनेस mm में दिया था। तो हम लोग को इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हम लोग को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर को 2 mm को हम लोग क्या करेंगे 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग का 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है, तो हम लोग का 2 mm कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर। हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। फिर हम लोग का आगे का सम होगा कि हम लोग का पहले एक कॉइन फाइंड करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले एक कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा वो फाइंड करेंगे। फिर जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड था उसको और वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन को डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कि कितने कॉइन्स बन सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है πr²h। हम लोग को बोला था कि पाई में क्या लेना है 3.14 का वैल्यू, आर था हम लोग का 1 और एच था 0.2। एच वही, एच क्या होता है, एच थिकनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1 का 1 होगा, 3.1 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0.628। हम लोग को एक कॉइन का वॉल्यूम मिल गया। अगर एक कॉइन का वॉल्यूम मिल गया और क्यूबॉइड का मिल गया तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने कॉइन्स बन सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड किया तो हम लोग को मिला आंसर 2800। देयरफॉर 2800 कॉइन्स कैन बी मेड, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे 6 to 8 नीचे था, 6 to 8 कितने पॉइंट, 3 पॉइंट
के बाद था 0.628, तो पॉइंट कितने नीचे 3 है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर 3 0 के साथ मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को 628, फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर 2800 आ जाएगा। तो आंसर क्या हम लोग का 2800 कॉइन्स वेयर मेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू 8 मार्क्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से कोई 2 करना था जो 8 मार्क्स का था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल था ABC जिसमें एक लाइन सेगमेंट था इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया नहीं है, तो हम लोग को इसको सोच समझ के एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल था ABC, इमेजिन करो। फिर उसमें एक लाइन सेगमेंट था जो AB और BC को इंटरसेक्ट कर रहा था, कहाँ पे P और Q में, ठीक है, P और Q में। और PQ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था वो नीचे के जो BC है उसको पैरेलल था, और PQ डिवाइड कर रहा था, जो PQ था वो डिवाइड कर रहा था ABC को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था जिसके एरियाज भी इक्वल्स थे। तो उसको फाइंड करना है कि BP और AB क्या है। तो मैं पहले आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे जो हम लोग ने पढ़ा उसका बहुत ही सिंपल सा डायग्राम था, बस ये बीपीटी के डायग्राम जैसा सिमिलर दिखता है वो था, ठीक है। ये बहुत ही सिमिलर था, बहुत ही ईजी था, बस सुनने में हम लोग का हार्ड लगता है लेकिन बहुत ईजी होता है। तो मैं एक बार फिर क्वेश्चन रीड करती हूँ कि इन ट्राइंगल ABC, हम लोग ने ट्राइंगल क्या क्या ABC, PQ इज़ अ लाइन सेगमेंट, PQ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो AB और AC को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे? P और Q के पॉइंट पे, ठीक है। सच दैट ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कि PQ और BC पैरेलल हो गया। क्या हो गया? PQ और BC पैरेलल हो गए। और हम लोग को बता रहे कि PQ की वजह से ABC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, PQ की वजह से ABC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और उसके एरियाज भी इक्वल्स हो गए। और हम लोग का फाइंड क्या करना है कि हम लोग को BP और AB क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले बता देते कि PQ और पैरेलल BC है। फिर हम लोग लेंगे ट्राइंगल APQ ट्राइंगल लेंगे और ABC छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे PQ और BC पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग ने वही लिखा कि एंगल APQ इज पैरेलल टू एंगल ABC गिवन, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ऐसा समझ लो, या तो गिवन के बदले करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हो। फिर एंगल A दोनों में कॉमन है, BAC PAQ दोनों में कॉमन है, इसके लिए 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट है? बाय डबल ए टेस्ट। कौन से टेस्ट से? डबल ए टेस्ट से। फिर हम लोग को ये भी बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो साइड स्क्वायर से होंगे वो भी सिमिलर होंगे। अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो उसके साइड्स के स्क्वायर होंगे, ठीक है, उसके साइड्स के स्क्वायर। तो हम लोग ने सिमिलर कर दिया APQ और ABC, तो दोनों के साइड लेते हैं हम लोग AP और AB, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला था, हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक कंडीशन दिया था उसमें कि जो PQ डिवाइड कर रहा है ना वो लाइन AB से उससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उससे ABC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो हम लोग ABC के बदले लिख सकते हैं कि 2APQ, हम लोग ABC को मतलब APQ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग ABC के बदले लिखेंगे 2APQ, ठीक है। 2APQ लिखेंगे तो APQ और APQ कट हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/2। यहाँ पे बचा क्या? क्योंकि APQ कट हो गया, 1/2 बचा इक्वल्स टू AP स्क्वायर और AB स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग ने यहाँ पे रूट दे दिया, तो AP और AB कितना होगा? 1 का तो 1 ही रूट होगा, लेकिन 2 का क्या हो जाएगा? √2। अब यहाँ पे AP को AB माइनस BP लिख सकते हैं। AP बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, AP हम लोग को लिखना था ना, तो हम लोग ने कर दिया कि AB माइनस BP। तो AB को अगर हम लोग BP से माइनस करें तो हम लोग को AP मिल रहा है, करेक्ट। तो वही हम लोग का किया है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कि AB माइनस BP अपॉन AB, तो बस AP को चेंज करके हम लोग ने AB माइनस BP कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग ने फिर क्या किया, इसके बाद हम लोग ने ये दोनों का जो 2 अलग अलग है, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दिए, दोनों एक ही डिनोमिनेटर के साथ दोनों को अलग कर दिया, 2 डिनोमिनेटर अलग कर दिया। तो AB अपॉन AB माइनस BP अपॉन AB, तो AB कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 से कट हो जाएगा तो 1 माइनस BP अपॉन AB। हम लोग को ये आंसर मिला। और हम लोग को यहाँ पे 1√2 बाजू में था हम लोग के, ठीक है। तो हम लोग 1√2 को कुछ करेंगे नहीं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, BP यहाँ पे माइनस में था, ठीक
ठीक है। बीपी यहाँ पे माइनस में था और हम लोग को बीपी अपॉन एबी तो चाहिए, लेकिन हम लोग को माइनस में नहीं चाहिए, तो हम लोग माइनस को यहाँ पे ला दिए इक्वल्स टू के वो साइड पे, और इसको जो ये साइड पे था प्लस में, इसको माइनस में ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ला दिया और 1 माइनस रूट 2। तो हम लोग को क्या किया हम लोग ने फिर, रूट 2 इंटू 1 रूट टू इंटू 1 रूट 2 ये होगा, फिर -1 यहाँ पे था और दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया रूट 2, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया बीपी अपॉन ए बी रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे क्या किया कि बस ये दो ट्राइंगल को सिमिलर किया पहले, ठीक है। सिमिलर करने के बाद यहाँ पे ए बी सी और पी ए पी क्यू दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 2 लिख लिया। ए पी क्यू कट हो गया, बचा क्या हाफ, फिर ए पी स्क्वायर का यहाँ पे रूट हम लोग ने हटा दिया, फिर ए पी के बदले हम लोग ने ए बी माइनस बी पी लिखा, फिर दोनों के डिनोमिनेटर को अलग किया, ठीक है। अलग करके खुद से खुद आंसर हम लोग को, अगर हम लोग एक एक स्टेप आगे कर रहे हैं तो हम लोग को आंसर मिल गया। क्या मिला, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये था हम लोग का आंसर। फिर नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन आ जाता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ पी क्यू ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो यहाँ पे बोला है कि विदाउट सेंटर को बिना यूज़ किए हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होगा 2.7 सेंटीमीटर, और उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसको नेमिंग दे दो, फिर हम लोग मेन डायग्राम पे आते हैं। तो मेन डायग्राम क्या होगा, पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे कि कौन से कितने सेंटीमीटर का 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, उसमें एक कॉर्ड 4.5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग एक पॉइंटर लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे और कहीं पे भी दो आर्क काटेंगे और वहाँ से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। जॉइंट कर लिया। अब जॉइंट करने के बाद विदाउट यूजिंग द सेंटर का सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, टैंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे ही एक ट्राइंगल बनाते हैं अंदर कोई भी मेजर का। तो हम लोग ने बस एक मेजर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था, हम लोग ने वही उसको फॉलो किया, और बाकी ये दो जो लाइन्स है, ये दो लाइन्स हम लोग उसको खुद से करेंगे, ठीक है। ये दो लाइन्स को हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, इसको कहीं पे भी जॉइंट कर लो, ठीक है। फिर सेम एज जैसा हम लोग विदाउट यूजिंग द सेंटर को करते वैसा ही, यहाँ पे एक पॉइंटर लेके यहाँ पे एक आर्क काट लिया, फिर यहाँ पे एक आर्क काट लिया, फिर ये दोनों का मेजरमेंट लेके यहाँ पे एक आर्क काट लिया, ठीक है। तो हम लोग जब ये लाइन से देखते हैं, ये लाइन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन गया, और यहाँ पे फिर वैसा ही किया, यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ पे एक आर्क, फिर दोनों का मेजरमेंट लेके यहाँ पे एक आर्क, फिर इसको फिर से ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग को Q और R में क्या चाहिए था, टेंजेंट चाहिए था। तो सेम था जैसे हम लोग विदाउट यूजिंग द सेंटर में करते हैं ना, सर्कल के विदाउट यूजिंग द सेंटर में वही स्टेप था, बस यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे लेंथ हम लोग को दे दिया था कि यही लेंथ में करना है, ठीक है। तो यही लेंथ एक ही का दिया था, हम लोग ने उसका किया तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर बता रही हूँ कि रफ फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक डायग्राम है, इन द फिगर गिवन अबव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइड स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल वो एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 50 मीटर, मतलब AD DC BC और AB 50 मीटर्स के। पॉइंट PQRS ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। AD का मिड पॉइंट S है, DC का मिड पॉइंट R है, BC का मिड पॉइंट Q है, AB का मिड पॉइंट P है, ठीक है। ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, फाइंड द, नहीं प्रूफ नहीं करना, हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हम लोग को इसका जो शेड किया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग को दे दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे, मैं पहले शॉर्टली बता देती हूँ कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर का एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर। हम लोग को साइड दिया है तो हम लोग पूरे एरिया साइड का फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग ये सारे जो सेक्टर्स है ASP DSR ये सारे सेक्टर्स का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे तो हम लोग एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब ये जो सेक्टर्स है वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि देखो AS अगर AD 50 है, DC 50 है, BC 50 है, AB 50 है, और ये सारे अगर उसके मिड पॉइंट्स है तो AS 25 होगा, SD 25 होगा, DR भी 25, RC भी 25, CQ भी 25, BP भी 25, ठीक है, PB भी 25। तो ये सारे 25 हो गए। तो मतलब सेक्टर के भी एरिया सेम है, मतलब हम लोग को बस एक सेक्टर का एरिया फाइंड करके इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे कि ABCD एक स्क्वायर है और PQRS मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है 50 मीटर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि AB BC CD AD 50 मीटर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर सारे साइड्स के स्क्वायर इक्वल होते हैं।
फिर यहाँ पे ए पी बी पी पी क्यू, ये सब जो मिड पॉइंट्स के साथ वर्टाइसेस है, ये सब 25 मीटर के होंगे, है ना। इसके लिए उसके जो सारे सेक्टर्स मैंने रीड किया था, वो सारे सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी एस, एरिया ऑफ सेक्टर डी एस आर, सी पी सी क्यू बी क्यू पी, ये सारे सेक्टर्स क्या होंगे, वो भी सेम होंगे, ठीक है। हम लोग ने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन 1 और 2। फिर हम लोग अभी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस करते हैं ये सारे सेक्टर्स से, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 50 स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर फॉर्मूला आता है, तो साइड हम लोग का 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500। अब यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था कि सारे सेक्टर्स इक्वल है, तो हम लोग इस सारे सेक्टर्स के बदले एक सेक्टर लेके उसको इंटू 4 कर सकते हैं, करेक्ट। एक सारे सेक्टर्स इक्वल है तो उसको इंटू 4 कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे हम लोग को बस सेक्टर का फॉर्मूला डालना है। सेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का टीटा कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये 90 कट हो जाएगा, ये 4 9 जा और ये 0, 90 कट हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग ने 22/7 लिया, और आर स्क्वायर क्या है, 25 स्क्वायर। आर हम लोग का 25 है रेडियस, ठीक है। फिर 2000 हम लोग का आर 25 कैसा होगा, क्योंकि अगर ये हम लोग का सर्कल का एक सेक्टर है, करेक्ट, ये हम लोग का सर्कल का एक सेक्टर है, तो ये ए एस हम लोग का रेडियस होगा, है ना। ए एस हम लोग का रेडियस होगा, ये सर्कल से ड्रॉ हो रहा है, तो ए एस एस डी ये सब कितने 25 मीटर्स होंगे। तो हम लोग अगर इसको पूरा सोल्यूशन निकालते तो हम लोग का आंसर आएगा 535.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका बस पूरा सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे 22/7 इंटू 25 स्क्वायर, ये 90 सब कट हो जाएगा। फिर ये 22/7, यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना है, 625, है ना, 625। फिर इसको अगर डिवाइड, इसको 22 इंटू 625 मल्टीप्लाई किए, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1964 आ रहा है। फिर इसको माइनस करेंगे तो 635.7 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को इसका आंसर मिल गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। फिर नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन। तो यहाँ पे कोई 2 क्वेश्चंस में से कोई एक सॉल्व करना था। सर्कल विथ सेंटर ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली, इफ ए बी इक्वल्स टू 3, बी सी इक्वल्स टू 3, सी ए इक्वल्स टू 4, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो यहाँ पे 3 सर्कल है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो हम लोग को उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर्कल टच कर रहे एक्सटर्नली, तीनों सर्कल टच कर रहे एक्सटर्नली, और तीनों के मतलब मेजरमेंट कितने, तीनों के रेडियस ए बी का 3 है, बी सी का मेजरमेंट दिया 3 और सी ए का 4 सेंटीमीटर्स। तो हम लोग जब डायग्राम के साथ समझेंगे तब हम लोग को क्लियरली समझेगा। तो डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का डायग्राम ऐसा बनेगा कि 3 सर्कल है, 2 जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच हो रहा है, और ए बी का मेजरमेंट हम लोग को कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, बी सी का 3 दिया है, और सी ए का 4 दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का डायग्राम होगा। हम लोग पहले लिखेंगे कि लेट R1 R2 एंड R3 विद द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो R1 R2 R3 ये सारे सर्कल्स के रेडियस होंगे, ठीक है। अब ए बी क्या दिया है, ए बी का हम लोग पहले देख लेते हैं। ए और बी यहाँ पे ए बी 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 3 सेंटीमीटर कैसे बना, R1 और R2 हम लोग ने रेडियस, 2 रेडियस को प्लस करके हम लोग को 3 सेंटीमीटर मिला। R1 का रेडियस और R2 का रेडियस दोनों को हम लोग ने प्लस किया, तब हम लोग को क्या मिला, 3 सेंटीमीटर। अब बी सी दिया हम लोग को 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर दिया है, तो बी सी 3 सेंटीमीटर कैसे होगा, सी का रेडियस और बी का रेडियस, मतलब R3 का रेडियस और R2 दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को 3 आएगा। तो हम लोग ने इसको भी R2 + R3 = 3 ऐसा इक्वेशन दे दिया। फिर थर्ड वाला ए सी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी 4 सेंटीमीटर कैसे हुआ, थर्ड रेडियस और फर्स्ट रेडियस को प्लस करके, फर्स्ट सर्कल के रेडियस को और थर्ड सर्कल के रेडियस को प्लस करके हम लोग को 4 मिला, करेक्ट। तो हम लोग ने ऐसे 3 इक्वेशन बना लिया, और तीनों इक्वेशन को प्लस करना है, तीनों इक्वेशन को क्या करना है, प्लस करना है। R1 + R2 + R2 + R3 + R3 + R1 तीनों को प्लस करेंगे, और 3 + 3 + 4 इसको भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 R1 मिल रहे, 2 R2 मिल रहे, 2 R3 मिल रहे, करेक्ट। हम लोग को ये सब मिल गए, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 10। अब ये सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम लोग ने 2 डायरेक्टली निकाल दिया, 2 डायरेक्ट निकाल दिया, और R1 + R2 + R3 हम लोग को 10 मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग ने 2 क्या किया, नीचे ले लिया, तो हम लोग को कितना आ रहा है, 5। R1 + R2 + R3 हम लोग को 5 मिल रहा है, जिसको हम लोग ने इक्वेशन 3 के नाम पे दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 3 को लेके R1 + R2 + R3 हम लोग को 5 मिल गया,
तो हम लोग सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम 2, हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या था, R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 3। तो हम लोग R2 प्लस R3 के बदले हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। R2 प्लस R3 के बदले हम लोग डायरेक्ट 3 लिखेंगे। तो R1 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, R1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो हम लोग का R1 मिल गया, R1 आराम से मिल गया। वैसे ही कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम लोग का R2 और R3 भी मिल जाएगा। जैसे इक्वेशन 1 में R1 प्लस R2, ये इक्वेशन में हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया, हम लोग का R1 पता है 2, R2 नहीं पता है, R2 तो मिल जाएगा हम लोग को। 2 वो साइड पे गया, माइनस हो गया, R2 कितना मिला, 1 सेंटीमीटर। R1 मिल गया, R2 मिल गया, लास्ट हम लोग को R3 फाइंड करना है। तो यहाँ पे R3 क्या है, R3 इसको भी एक इक्वेशन में डाला हम लोग ने, R3 प्लस R1 इक्वल्स टू 4। तो हम लोग का R3 क्या होगा, 2 को ये साइड पे ले लेंगे, R1 2 है, 2 को ये साइड पे ले लेंगे तो क्या बचा, 2 बचा। तो R3 2 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, साइन टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1। शो दैट, प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर टीटा और कॉस फोर टीटा वो भी 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग ले लेते कि जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, साइन टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उससे एक इक्वेशन बनाएंगे कि साइन टीटा, अब यहाँ पे साइन प्लस हो रहा था, साइन टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लोग को अगर साइन टीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर टीटा को अगर हम लोग इक्वल्स टू कोई वो साइड पे ले रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है, साइन टीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि साइन टीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। अब हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टीटा, और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर हम लोग LHS को लेंगे, प्रूव दैट के LHS को लेंगे, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस कॉस 4 टीटा। तो कॉस स्क्वायर टीटा प्लस कॉस 4 टीटा सिर्फ LHS को लिया है हम लोग ने, मैं पहले बता रही हूँ, LHS को लिया और उसको RHS जैसा प्रूफ करना है कि 1 है वो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टीटा को वैसे ही रखेंगे, कॉस 4 टीटा को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, एक 2 अंदर रखेंगे कॉस स्क्वायर टीटा और एक 2 बाहर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग इसी को चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर टीटा यहाँ पे साइन टीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ करके लास्ट को छोड़ा कि साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू साइन टीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर टीटा पे आ गए, तो हम लोग कॉस स्क्वायर टीटा को साइन टीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और बाहर एक स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि हम लोग इस स्क्वायर को तो नहीं हटा सकते, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा, ये हम लोग का बन गया कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। अब हम लोग का जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग का प्रूफ हो गया LHS RHS से कि ये 1 है, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा 1 है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का एक सम जो 3 मार्क्स के लाया था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स में ये सोल्यूशन शेयर करो ताकि बाकी सारे बच्चों को भी सोल्यूशन पता चले, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।